एलियंस होने के कुछ ऐसे सबूत जो कि आपको उनमें बिलीव करने में मजबूर कर देंगे। Take a look at this viral video from La Junta in southeastern Colorado. All right, Vivian Gomez wrote on Facebook. सो कॉल्ड हिस्टोरियंस बोलते हैं पिरामिड्स मम्मियों को सेफली रखने के लिए बनाया गया है। बट क्या आपको पता है कि आज तक पिरामिड के अंदर से एक भी मम्मी नहीं मिला। इवन सबको लगता है कि पिरामिड्स सिर्फ इजिप्ट में ही मौजूद हैं। बट क्या आपको पता है कि इजिप्ट से भी ज्यादा पिरामिड सूडान में मौजूद है। एंड दुनिया के 13 अलग अलग कंट्रीज में भी पिरामिड डिस्कवर किया गया है। मोर ऑफ अंटार्कटिका, जहाँ -75 डिग्री टेम्परेचर में किसी भी इंसान का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है, वहाँ पे भी पिरामिड पाया गया है। अकॉर्डिंग टू निकोला टेस्ला, आज से हजारों साल पहले विदाउट एनी मॉडर्न टूल्स, इवन विथ द मॉडर्न टूल, कोई भी इंसान ऐसा एक्यूरेट स्ट्रक्चर, वो भी इतने लार्ज स्केल में बना ही नहीं सकता। टेस्ला बोलते हैं पिरामिड पावर ट्रांसमीटर जैसे काम करते हैं। पिरामिड्स को बनाने के लिए मेनली ग्रेनाइट्स एंड लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। एंड ग्रेनाइट के रेडियो एक्टिव नेचर के वजह से आज के वायरलेस टेक्नोलॉजी टूल्स बनाने के लिए भी ग्रेनाइट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इजिप्ट के पिरामिड्स सोलर सिस्टम के 3 ओरियन स्टार्स के साथ एक ही अलाइनमेंट में बनाया गया है। ऑल्दो पिरामिड्स के ऊपर चढ़ना तो अलाउड नहीं है, बट जब एक ब्रिटिश मैन इलीगली अपने पैराशूट के साथ पिरामिड ऑफ गीजा के ऊपर से फ्लाई करते हैं, तब उन्हें टॉप में कुछ अजीब सिंबल्स दिखाई दिए। नाउ इंडिया में अब तक कोई पिरामिड तो डिस्कवर नहीं किया गया है, बट तमिलनाडु में ट्रायंगुलर शेप में विदेश्वर टेम्पल पाया जाता है। इस टेम्पल को भी ग्रेनाइट स्टोन से ही बनाया गया है। ये मंदिर लगभग 15 मंजिला ऊंचा है। ऊपर से इस मंदिर के टॉप में एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन पाया जाता है जो कि लगभग 800 केजी का है। अब सोचिए, इस पत्थर में इतने एक्यूरेसी के साथ डिजाइन करने के बाद किसने या फिर कैसे इस 800 केजी के पत्थर को 15 मंजिला ऊपर तक उठाया। मोर ऑफ उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल, जो कि एक रथ को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इस रथ का पहिया एज ए सन क्लॉक काम करता है। इवन आज भी ये घड़ी सूरज की रोशनी की मदद से एक्यूरेट टाइम दिखाता है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट त्रिपुरा में लॉर्ड शिवा का उनकोटी टेम्पल पाया जाता है, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों के अंदर लॉर्ड शिवा का फेस खुदाई किया गया है। इनमें से सबसे बड़े स्कल्पचर का हाइट ही 3 मंजिला इमारत जितना होगा। अभी वेस्टर्न कल्चर्स लाइक क्रिश्चियनिटी हमेशा ही हिंदू गॉड्स को एज ए एलियन डिस्क्राइब करते हैं। हिंदुइज्म में गॉड ब्रह्मा को एज ए आर्किटेक्ट डिस्क्राइब किया गया है, जिन्होंने ब्रह्मांड में सभी कुछ क्रिएट किया है। इसके अलावा हिंदुइज्म के लार्जर देन लाइफ गॉड और फ्यूजन ह्यूमन लाइक लॉर्ड गणेशा, नंदी एंड हनुमान, इन एंटिटीज ने हमेशा ही वेस्टर्न कल्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि लॉर्ड गणेशा के साथ जापानीज गॉड कानगिटन गॉड का काफी सिमिलरिटीज है। इवन लॉर्ड हनुमान के जैसे ही चाइनीज माइथोलॉजी में सानबांगकुंग गॉड का जिक्र पाया जाता है। एंशिएंट हिंदू माइथोलॉजी महाभारत में गांधारी के 100 बच्चे थे, कौरवास। नाउ किसी भी इंसान के लिए 100 बच्चे पैदा करना तो छोड़िए, 20 बच्चे पैदा करना भी इम्पॉसिबल है। इसका मतलब एंशिएंट टाइम में टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद था। हो सकता है दूसरे प्लेनेट का कोई एडवांस सिविलाइजेशन धरती में इंसानों की मदद कर रहा था। इसके अलावा हिंदू स्कल्पचर रामायण में भी रावण के पास फ्लाइंग रथ मौजूद था, जिसको वेस्टर्न कल्चर ने एज यूएफओ डिस्क्राइब किया है। नाउ हिंदू माइथोलॉजी की तरह इजिप्शियन माइथोलॉजी में भी एलियंस का जिक्र पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू इजिप्शियन माइथोलॉजी, अर्थ में लाइफ का शुरुआत हुआ था आज से लाखों साल पहले, जब सोलर सिस्टम के एक और प्लेनेट निबिरू से कुछ एंटिटीज धरती में आते हैं गोल्ड के सर्च में। इस धरती में गोल्ड ढूंढने के लिए इन परग्रहियों ने ही अपने डीएनए से इंसानों को क्रिएट किया है एज ए स्लेव काम करने के लिए। इजिप्शियन माइथोलॉजी में इन परग्रही जीवों को अनुनाकी कहा गया है। अब इंसानों को अनुनाकी अपने काम पे लगा के वापस चले जाते हैं। एंड आज के डेट में इंसानों के अंदर जो गोल्ड के प्रति लालच है, वो इन्हीं से इनहेरिटेज में आया है। अकॉर्डिंग टू इजिप्शियंस, निबालू प्लेनेट 27 मिलियन सालों में एक बार सोलर सिस्टम में अर्थ के ऑर्बिट में सबसे नजदीक आता है। एंड तब उस प्लेनेट से इनाकी नाम का एक गॉड अर्थ में आने वाले हैं इस ह्यूमन रेस को खत्म करने एंड धरती में पाप का विनाश करने। अब आप ये सुन के चौंक उठेंगे कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अभी कलयुग चल रहा है एंड लगभग 4 लाख साल के बाद लॉर्ड कल्कि भी इस धरती में आने वाले हैं कलयुग को खत्म करने। कैनेडियन डिफेंस मिनिस्टर पॉल हेलियर 2005 से ही यूएफओ देखे जाने का दावा कर रहे हैं। 2014 में रशिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने ये क्लेम किया है एलियंस के लगभग 4 स्पीशीज हजारों सालों से इस धरती में विजिट कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर एलियंस मार्स, वीनस और सैटर्न मून में रहते हैं। इसके अलावा दुनिया के डिफरेंट जगहों में भी लोगों ने यूएफओ देखने का दावा किया है। इन सभी दावों में बस एक ही चीज कॉमन है कि सभी यूएफओ सीधा समुद्र में ही लैंड करते हैं। यूएफओ देखे जाने
का सबसे क्लियर इमेज नासा के कैमरा में रिकॉर्ड किया गया है 2017 में। अंतरिक्ष में जब नासा के साइंटिस्ट पैगी वुडसन अपने स्पेसक्राफ्ट से निकल के अपने मिशन को रिकॉर्ड कर रहे थे, तब उन्होंने अंतरिक्ष में एक अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जो कि उन्हें फॉलो कर रहा था। मोर ऑफ नासा ने ये एविडेंस तो पब्लिकली शेयर किया, बट नासा अपने एलियन रिलेटेड सभी एक्सपेरिमेंट्स एरिया 51 में ही करते हैं। ये एरिया यूएसए मिलिट्री का एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। एरिया 51 के अंदर आज तक कोई भी रिपोर्टर या फिर कोई भी नॉर्मल सिटीजन एंटर नहीं कर पाए।